केंद्र सरकार के जन विरोधी नीतियों के कारण देश के अंदर लगातार महंगाई बढ़ रही है। आम जनता त्रस्त है। पेट्रोलियम के दाम में लगातार वृद्धि होने के कारण हर आवश्यक वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं। लोगों को जीना मुहाल हो चुका है। जिसका घर 4,000-5,000 रुपये में चलता था, आज महंगाई के कारण 12 से 15,000 रुपया लग रहा है घर चलाने में। वैसी परिस्थिति में झारखंड की लेफ्ट पार्टियां सीपीआई, सीपीएम, भाकपा माले संयुक्त रूप से हम लोगों ने तय किया है कि राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत झारखंड में 31 तारीख को राजभवन मार्च करके और हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे महामहिम राज्यपाल को कि पेट्रोलियम के दाम को कम करे, उन पर जो लगाया गया टैक्स है उस पर कम करे। जन वितरण प्रणाली की दुकान से जो गेहूं की उठाव गरीबों को जो मिलता था, जो वितरण होता था, उस पर सरकार रोक लगा रही है, इसलिए गेहूं के वितरण चालू रखे। और जो आयकर रिटर्न नहीं भरते हैं, जो इनकम टैक्स नहीं भरते हैं, उन सभी लोगों को 7,500 रुपया प्रति माह उनके खाता में ट्रांसफ़र दे, महंगाई को कंट्रोल करे। कारण कि आने वाले दिन में जिस तरह से जिस कदर महंगाई बढ़ रहा है, यह भूखमरी के कागार पर लोग आएंगे। और जिस तरह से श्रीलंका के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, वह आने वाले दिन में भारत के अंदर भी दिखाई देगा। ये मोदी सरकार की नीतियों के कारण आज अगर बचा हुआ है तो देश के अंदर जो सार्वजनिक सेक्टर है, सार्वजनिक उपक्रम है, जिसके चलते आज हमारा देश बचा हुआ है। 2008 में जब आर्थिक मंदी आया, उस आर्थिक मंदी में भी हमारा देश अगर बचा रहा तो सार्वजनिक सेक्टर के चलते। लेकिन आज जिस तरह से महंगाई बढ़ रहा है और बाहर से जो हमारा मुद्रा जो है, ये मुद्रा हमारा कमज़ोर हो रहा, रुपया कमज़ोर हो रहा है और डॉलर का दाम बढ़ रहा है, जिससे हर एक वर्ष 26 लाख करोड़ रुपया इस देश से बाहर जा रहा है। आज श्रीलंका के हालात इस देश के अंदर भी होगा। ऐसी परिस्थिति में केंद्र की सरकार सारे राजनीतिक दलों को एक मंच पे लाकर बैठा करके देश को कैसे बचाया जाए, महंगाई पर कैसे रोक लगाया जाए, देश के अंदर कैसे हम सार्वजनिक सेक्टर को बचाएं। लगातार प्राइवेटेशन, लगातार जो है से प्राइवेट में दिया जा रहा सार्वजनिक उपक्रमों को, जिसका असर अब दिखने लगा है। और जब से मोदी जी की सरकार गद्दी पर आई है 2014 के बाद से, अब प्रधानमंत्री मोदी क्या कह रहे हैं वो प्रधानमंत्री से पूछिए। जो हम लोगों को कहना है वो हम लोग कह रहे हैं। हम लोगों का मानना है कि यहाँ डबल प्रॉब्लम है। एक तरफ तो महंगाई और बेरोजगारी जो है वो रिकॉर्ड तोड़ स्तर तक पहुँच चुका है, और दूसरे तरफ ये उपदेश दे रहे हैं राज्य सरकार को वैट कम करने के लिए, और अपने जो कर रहे हैं वो है पूरे देश में सांप्रदायिक हिंसा बढ़ा करके, समाज में विभाजन पैदा करके लोगों का दिमाग विचार जो है इसको दूसरे ओर मोड़ने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। अगर उनको करना ही था तो उनको पूरे मुख्यमंत्रियों का कोई मीटिंग बुलानी थी इस सवाल पर, सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों का। उस दिशा में अभी तक कोई पहल नहीं किया। वो जो पहल कर रहे हैं वो कहाँ मस्जिद में शिवलिंग खोज रहे हैं, और लोग जो त्राही कर रहा है वो अपनी जगह पर। ये जो है आपका कैंपेन, ये पहली बात आपकी जानकारी के लिए एक ऑल इंडिया स्तर पर सभी वामपंथी पार्टियों को मिल करके लिया गया फैसला है। हम लोग उसको सिर्फ झारखंड में कैसे क्रियान्वित करेंगे उसके बारे में निर्णय लिया, और इसमें ऑल इंडिया लेवल पर जो ये है जो डिसीजन है वो है 25 मई से लेकर के 31 मई तक पूरे देश में महंगाई का सवाल और बेरोजगारी का सवाल, दोनों सवाल पर
मैंने संयुक्त वाम की ओर से कैंपेन चलाया जाएगा। तो हम लोग भी यहाँ पर अपना प्रक्रिया 25 को ही शुरू कर देंगे। पर्चा के जरिए, प्रचार के जरिए, नुक्कड़ सभाओं के जरिए इस सवाल पर एक जन जागरण पैदा करने की प्रक्रिया हम झारखंड में भी 25 को ही शुरू करेंगे। 31 को जो है, जो ऑल इंडिया लेवल पर जो तय है, उसको हम लोग एक राजभवन मार्च के जरिए आयोजित करेंगे। हमारी जो मांग है, उस मांग में एक प्रमुख मांग ये है कि जो शहरी आधारित जो आपका रोजगार कार्यक्रम, रोजगार योजना, इसको अब लागू करना है, क्योंकि बेरोजगारी भी जो है वो चरम पर है, और ख़ास उस शहर में भी है, गांव में भी है। एक लोगों का एक तरफ तो महंगाई बढ़ रही है और दूसरे तरफ जो